हे गाइस, वेलकम टू सेजर ड्रॉप एंड आज हम बात करने वाले हैं पाई स्क्वायर्ड प्रोजेक्ट के बारे में। प्रोजेक्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है, यूनिक कंसेप्ट के साथ आ रहा है, प्लस अच्छी खासी फंडिंग है, T1 इन्वेस्टर्स है, तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। टोटली फ्री टू ज्वाइन होने वाला है, इसमें आपको कोई भी फंड नहीं लगने वाला है एंड हम अभी से ही पॉइंट्स अर्न करना स्टार्ट कर देंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना ताकि आपको प्रोजेक्ट की नॉलेज भी हो जाए एंड सारा प्रोसेस भी पता चल जाए। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे ही मैं इनके फ्यूचर अपडेट्स जो भी रहेंगे, अभी जो पाई स्क्वायर्ड का टेस्टनेट चल रहा है इसमें आगे भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, वीडियो में आपको बताऊंगा एंड वो सारी चीज़ें जब आएंगी फ्यूचर में तो वो मैं टेलीग्राम पे ही अपडेट दूंगा। तो मेक श्योर टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बात करते हैं प्रोजेक्ट के बेसिक चीज़ों के बारे में, तो जो सबसे पहली चीज़ हमें देखना चाहिए वो है कि फंडिंग है कि नहीं। एक आइडिया आ जाता है कि चलो इनकी टीम ने इन्वेस्टर से बात किया होगा। फंडिंग हम देखते थे यहाँ पर $12.5 मिलियन की फंडिंग है। एक और जो चीज़ इसमें है कि मैंने इसको डेवनेट के टाइम पे भी शेयर किया था, तो उस टाइम पे अर्ली एक्सेस मिल रहा था, तो बहुत लिमिटेड लोग को मिला था ये अर्ली एक्सेस। आई डोंट नो, अब मुझे नहीं मिला था तो मैं तो प्रोसेस नहीं बता पाया, बट जिन लोग ने भी ज्वाइन किया था, जिनको प्रोसेस जिनको डेवनेट का एक्सेस मिला था, अगर उनने इसे ज्वाइन किए होंगे तो ज़्यादा अच्छे चांसेस है कि उनने और भी टास्क कंप्लीट किए होंगे जो डिस्कॉर्ड में एक्टिव थे। तो देखो, मेरा तो काम है आपको अर्ली टाइम में प्रोजेक्ट के बारे में बता देना, देन आपका काम होता है कि उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा देखना, उनके डिस्कॉर्ड में एक्टिव रहना, ट्विटर पे एक्टिव रहना। बाकी कोई प्रोसेस आता है तो वो तो मैं शेयर करते रहता हूँ, तो इसीलिए टेलीग्राम पे एक्टिव रहना जरूरी है, क्योंकि अर्ली फेज तो मैं वहीं पर बताता हूँ आपको। अब इनका फाइनली जो पब्लिक टेस्टनेट फेज है वो लाइव हो रहा है एंड उसमें और भी चीज़ें आने वाली है। ओके, $12.5 मिलियन की फंडिंग है, जो इनकी सीड राउंड है, जुलाई में हुआ था लास्ट ईयर। पॉलीचैन कैपिटल जो कि एक ऑलरेडी बहुत बड़े वेंचर कैपिटलिस्ट है, काफ़ी अच्छे इन्वेस्टमेंट इनके प्रीवियसली रहे हैं, मार्केट में काफ़ी अच्छा एज है इनका, तो अगर ये इन्वेस्टमेंट इनका कहीं इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है तो एक और हमारा जो ट्रस्ट होता है वो बेटर हो जाता है प्रोजेक्ट के ऊपर। साथ में सैमसंग नेक्स्ट है एंड बाकी भी यहाँ पर Tier 3 टाइप के इन्वेस्टर्स है। अब जो ये $12.5 मिलियन फंडिंग है, एक्चुअली में सीड फंडिंग है, मतलब ये सबसे इनिशियल जो फेज होता है ना, जब प्रोजेक्ट के पास सिर्फ आइडिया होता है एंड उनने आइडिया पे हल्का सा वर्क किया, उसे बोलते हैं सीड फंडिंग। और इसके पहले भी एक फंडिंग राउंड होता है जिसे प्री सीड फंडिंग बोलते हैं, जिसमें सिर्फ आइडिया पे पैसे दे दिया जाता है। मतलब आपका आइडिया इतना यूनिक लग जाता है इन्वेस्टर्स को कि वो बोलते हैं भाई अभी पैसे ले ले, तुम काम स्टार्ट करो। उसके बाद सीड फंडिंग होती है जहाँ पर आप आइडिया का थोड़ा सा चीज़ बना के प्रेजेंट करते हो इन्वेस्टर्स को एंड सिर्फ उस आइडिया के जो बेसिक चीज़ समझाते हो उसी पे आपको सीड फंडिंग मिल जाती है। मतलब एक कुछ प्रोडक्ट रहेगा आपका बट छोटे लेवल पे रहेगा, क्योंकि इसके बाद हमें काफ़ी सारी फंडिंग देखने को मिलती है। स्ट्रैटेजिक फंडिंग होती है, सीरीज़ ए, सीरीज़ बी, बहुत सारी फंडिंग राउंड होते हैं। तो मोस्ट लाइकली 90% चांस है कि ये आगे जाके और फंड रेज करेंगे। तो ऐसे भी काफ़ी सारे कंसेप्ट होते हैं जो आप लोग के लिए समझना जरूरी हो कि तो फंडिंग राउंड भी देखना जरूरी है, किस लेवल के फंडिंग राउंड हुए, कौन इन्वेस्टर्स है। अब ये हमने एक आइडिया लगा लिया कि फंडिंग, इन्वेस्टर्स एंड कौन सा राउंड था, तो इससे हमें एक अच्छा आइडिया आ गया कि चलो ये बहुत अर्ली फेज का प्रोजेक्ट है। दूसरा चीज़ होता है प्रोजेक्ट के बारे में हमको पढ़ना है कि कितना यूनिक आइडिया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो वैसे तो मैंने आप लोग को जैसे लास्ट टाइम बताया था, मैं सारी डिटेल्स विथ सारे सोर्सेस आपके लिए रेडी करके रखूँगा। इसकी लिंक आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, मैं प्रोजेक्ट की जो सारी लिंक देता हूँ उसी के साथ इसमें आपको दे दूंगा रिसर्च की लिंक। ओके, ये सेज टीम ने ही पूरी रिसर्च की है, तो यहाँ पर अब आपको सारी डिटेल्स एंड सोर्सेज मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट के बारे में आप बाद में अपने फ्री टाइम में भी पढ़ सकते हो। पाई स्क्वायर्ड जो है ना, ये बिल्ड कर रहे हैं फास्टसेट, अ नेक्स्ट जनरेशन वेरीफाइबल सेटलमेंट प्रोटोकॉल दैट डिलीवर्स 1 लाख प्लस ट्रांजेक्शन पर सेकेंड, जो कि बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बहुत ज़्यादा ट्रांजेक्शन की स्पीड है इनकी अभी के क्रिप्टो के लेवल एडॉप्शन के हिसाब से। साथ ही में अनलाइकली ट्रेडिशनल ब्लॉकचेन्स दैट रिक्वायर्स ग्लोबल कंसेंसस, फास्ट सेट प्रोसेसेस क्लेम्स इन पैरेलल विदाउट वैलिडेटर्स कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जैसे नॉर्मल ब्लॉकचेन्स में वैलिडेटर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है, यहाँ पर इन्हें वैलिडेटर्स की नीड ही नहीं है। ये बिना किसी मिडलमैन, बिना किसी कोई चीज़ के ये कम्युनिकेशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिससे इनकी जो स्केलेबिलिटी है, जो इनकी ट्रांजेक्शन्स की स्पीड है, ये और भी बेटर होंगी। अब इनका जो की फीचर्स है, ये एक सेटलमेंट, एज अ सेटलमेंट लेयर काम करने वाला है। इसे कहा जाता है एज अ यूनिवर्सल सेटलमेंट लेयर। अब एक सेटलमेंट लेयर क्या होती है, इसका एकदम बेसिक आइडिया ये है कि एक ब्लॉकचेन है, वो जब दूसरी ब्लॉकचेन के साथ कनेक्ट होकर कुछ डेटा शेयरिंग हो रहा है, जो भी चीज़ें हो रहा है, उस चीज़ को सेटल करने के लिए वहाँ कोई होना, कि वो डेटा प्रॉपर शेयर हुआ है कि नहीं, वहाँ पर क्या प्रॉब्लम है या जो भी है, इस चीज़ को बताने वाली एक सेटलमेंट लेयर लगती है, जो कि पाई स्क्वायर्ड करने वाला है। बेस्ट चीज़ ये है कि ये ZK टेक्नोलॉजी पे वर्क करेगा, मतलब जीरो नॉलेज टेक्नोलॉजी, मतलब जो भी डेटा शेयरिंग होगी दो ब्लॉकचेन के बीच में,
ये मिडिलमैन जैसे एक्ट तो करेंगे, बट ये लोग कोई डेटा वहाँ से अपने पास नहीं लेंगे। ये ज़ीरो नॉलेज है, मतलब कोई नॉलेज शेयर नहीं हो रहा है, बस सेटलमेंट लेयर जैसे एक्ट करने वाले हैं। एंड दूसरी बेस्ट चीज़ कि इसके लिए यहाँ पर कोई भी ऐसा बैरियर नहीं है कि एक सिमिलर टाइप की लैंग्वेज वाली दोनों ब्लॉकचेन होना। यहाँ पर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाओगे ये सारी एक्सेप्ट करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इसको एडॉप्शन फेज़ में हेल्प करेंगे। तो बेसिकली ये एज ए यूनिवर्सल हब जैसे यूज़ होने वाले हैं, जहाँ पर सारी ब्लॉकचेन्स कनेक्ट करेंगी एक दूसरे के साथ, एंड जो भी वहाँ पर सेटलमेंट होगा, जो भी उनके बीच का कम्युनिकेशन होगा ब्लॉकचेन्स के बीच का, वो हमारा पाई स्क्वाड हैंडल करने वाले हैं। तो आप समझ सकते हो अगर ये प्रोजेक्ट जो भी इनने आइडिया है, क्योंकि देखो अभी ये एक आइडिया है जिस पे वर्क चल रहा है, अभी इसके ऊपर मल्टीपल चीज़ें होंगी, मल्टीपल फेजेस आएंगे, हम अभी टेस्टनेट टेस्ट कर रहे हो सकता है इनका मेननेट आता है आगे जाके, जो भी इनका रहेगा, इसको मल्टीपल चीज़ें अगर ये क्लियर कर देते हैं बहुत अच्छे से, तो ये वन ऑफ दी हाइप्ड प्रोजेक्ट में से एक हो जाएगा। क्योंकि मार्केट में ऐसे प्रोजेक्ट की बहुत नीड है जो ब्लॉकचेन्स के बीच का कम्युनिकेशन स्मूथ करे, ईजी करे, ताकि हमें वो जो प्रॉब्लम फेस होती है ना कि एक ब्लॉकचेन से दूसरे ब्लॉकचेन पे, क्योंकि हम तो एक ऊपर वे में देखते हैं, बट जो इंटरनल वे होता है जहाँ पर बहुत सारे एप्लीकेशंस को साथ में कनेक्ट करना होता है मल्टीपल ब्लॉकचेन से, क्योंकि आगे जाके जैसे जैसे अडॉप्शन होगा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी, वहाँ पर ऐसे प्रोजेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हद तक हेल्प करेंगे। तो जैसे कि हमने की फीचर्स तो देख ही लिया, ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, तो डेफिनेटली अब इनके जो टेस्टनेट के टास्क रहेंगे यहाँ पर भी आगे जाके हमें ट्रांजेक्शन्स वाले काफ़ी टास्क रहेंगे। ओके, तो ये तो बात कर लिया प्रोजेक्ट की, मैं और ज़्यादा टाइम इसमें नहीं देना चाहता। उसके साथ साथ फंडिंग की बात हो चुकी है हमारी, यहाँ आपको बहुत डिटेल मिल जाएंगी। अब पार्टनरशिप डिटेल्स देखा जाए तो आइगन लेयर के साथ उनका इंटीग्रेशन है, जो कि अच्छी बात हो जाती है अगर एक वेल सेटल्ड कंपनी या एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी जो मार्केट में है उनके साथ इनकी पार्टनरशिप है, तो इनको जो एक्सपोजर है वो बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो बैकग्राउंड चेक वगैरह सही है। तो अब टीम की बात कर लेते हैं। तो इनके जो को फाउंडर एंड CEO है वो है ग्रीगरी रोसू। अब इनकी प्रोफाइल के बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्स प्रोफाइल भी ऐड कर दी है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो होता है जो उनका को फाउंडर एंड CEO है उनके बारे में बैकग्राउंड चेक करना। साथ ही में हमारे पास और भी टीम की इन्फॉर्मेशन है, ये भी आप पढ़ सकते हो। नीचे आएंगे तो यहाँ पर हमने इनकी भी सारी इन्फॉर्मेशन बैकग्राउंड डाला है, क्योंकि फाउंडर का बैकग्राउंड जितना अच्छा होगा, जितना ट्रस्टेबल होगा, उतनी अच्छी उनकी टीम होती है। अब इनका बैकग्राउंड देखा जाए तो इनके फाउंडर नासा में एज अ रिसर्च साइंटिस्ट रह चुके हैं 2000-2002 के बीच में, डेवलपमेंट प्रोग्राम वगैरह में इनने वर्क किया है। साथ ही में जो रन टाइम वेरिफिकेशन कंपनी है इसको भी इनने फाउंड किया है 2010 में। मतलब ये इनका फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं, इसके पहले भी इनके मल्टीपल प्रोजेक्ट रह चुके हैं। एंड जैसे कि यहाँ देखने को मिल रहा है ये भी एक क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो ये तो बात होगी फाउंडर के बैकग्राउंड की, एंड साथ ही में यहाँ पर आपको बाकी के टीम मेंबर्स भी मिल जाएंगे, आप इनके बारे में भी चेक कर सकते हो। ओके, तो मैं अब आपको बता देता हूँ प्रोजेक्ट में क्या करना है। एज फ्यूचर में इसके और शॉर्ट वीडियो में को आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ देखोगे तो इनका नया टास्क भी आने वाला है। इनका जो रिएक्टर है ओपन होने वाला है 5 दिन बाद। ओके, तो वो तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा। अभी इनके क्वेस्ट लाइव है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे करना है। एंड साथ ही में आप जब यहाँ देखोगे तो इनका की फंक्शन इन्हें टॉप पे रखे, जो कि है 1 लाख प्लस ट्रांजेक्शन पर सेकेंड। लेट्स गो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको करंट टाइम है, मतलब हर सेकेंड कितने ट्रांजेक्शन हो रहे हैं वो भी आपको दिखाया जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ आप देखें तो अभी हर सेकेंड यहाँ पर 3 से 4 हज़ार ट्रांजेक्शन हो रहे हैं इनकी ब्लॉकचेन पे, काफ़ी स्मूथली रन कर रहा है। हमें भी काफ़ी सारा ट्रांजेक्शन करना पड़ेगा आने वाले टाइम में, तो वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे। बट अभी फिलहाल इसे ज्वाइन कैसे करना है इसकी मैं लिंक आपको दे दूंगा। लिंक पे आने के बाद सिंपली आपको आपके मेल से वहाँ पर आपका मेल डालना है। आपको मेल पे एक कोड आएगा। हो सकता है अगर बहुत सारे लोग एक टाइम पे कर रहे तो कोड आने में डिले हो, तो ऐसे टाइम पे करो जब थोड़े कम लोग एक्टिव रहते, रात वगैरह में या सुबह मॉर्निंग में। आपको कोड आएगा, कोड डालोगे, कोड डालने के बाद आपको एक यूज़र नेम सेलेक्ट करने बोलेगा, आप अपना यूज़र नेम सेलेक्ट कर लेना, आपको ऐसा पेज आ जाएगा। आपको क्वेस्ट पे क्लिक करना है। क्वेस्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आपके कुछ क्वेस्ट है कंप्लीट करना है। ओके, तो जल्दी कर लेना। आई डोंट नो, मे बी हो सकता है जल्दी एंड हो जाए या हो सकता है लॉन्ग टर्म तक रहे। 1000 पॉइंट मिल जाएंगे अगर आप आपके नेम में, ट्विटर के नेम में ये सिम्बॉल डालते हो। तो आपको सिंपली ट्विटर पे जाना है, प्रोफाइल में एडिट प्रोफाइल करना है, यूज़र नेम में आगे आपको ये सिंबल कॉपी करना है एंड यहाँ पर सिंबल पेस्ट करके सेव कर देना है। तो ये सेव कर देते हैं। वापस आके वेरीफाई एंड क्लेम पे क्लिक कर देना। तो अभी तो पहले लिंक करने बोल रहे हैं। फॉलो वाले टास्क में आके आपको लिंक करने का ऑप्शन रहेगा। तो गाइस एक बार आपको ट्विटर कनेक्ट हो जाता है तो आपको फॉलो पे क्लिक करना है, टास्क कंप्लीट करना है। अभी थोड़ा एरर आ रहा है वेरीफाई होने में, तो मे बी बाद में हो जाएगा, तो कोई इशू नहीं। ओके, ये सारे टास्क कंप्लीट करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सप्लेन इन अ थ्रेड द बेनिफिट ऑफ। तो यहाँ पर आपको एक थ्रेड लिखना है इसके बेनिफिट्स के ऊपर में। तो ये तो आप सिंपल है चैट जीपीटी पे जाके लिखवा सकते हो, बस थोड़ा एडिट कर लेना। चैट जीपीटी जब लिखवाओगे तो वहाँ पर आपको जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो ऐसी डैश रहती है। ओके, देखो जैसे ये सेंटेंस लिखा तो ये जो डैश रहती है ना वर्डिंग के बीच में, ये आपको रिमूव कर देना है। वो डैश मतलब होता है कि AI से लिखवाया गया है।
तो डैश हटा दो एंड थोड़ा नॉर्मल कर दो उसको, तो AI टाइप नहीं लगेगा, तो आपको ऐसा कोई रिस्क नहीं है कि वेरीफाई होगा कि नहीं होगा। जस्ट एक आइडिया दे रहे हो ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये वाला एक यहाँ पर आप जाके इनके बारे में रीड करके उसके बारे में एक थ्रेड लिखवा के डाल के यहाँ पर आपको लिंक डालना है, क्लेम पे क्लिक करना है। यहाँ भी सिमिलरली आपको इसके बारे में फिर से लिखवाना है। ये पूरा सेक्शन कॉपी करो, ChatGPT में डालो, देन इसका लिंक अलग से ओपन करके ChatGPT में डालो एंड उसको मांग लो, वो ये सब पढ़ के आपको सिंपली एक थ्रेड दे देगा, आपको पोस्ट करना है, क्लेम करना है। फिर ये रिपोस्ट वाला है, सिंपल रिपोस्ट करके कर लेना, ये हो जाएगा। देन आते क्वीज वाले, तो क्वीज वाले में क्या करना है मैं आपको आंसर्स बता देता हूँ एंड मैं जो आंसर्स है वो टेलीग्राम में भी दे दूंगा। ओके, यहाँ पर फर्स्ट का आंसर है नो, सबमिट पे क्लिक कर देना। तो देखो ये सबमिट, हाँ चलो हुआ। सेकंड का आंसर है अबाउ 1 लाख, तो इस पर क्लिक कर दो, सबमिट आंसर कर दो, चलो ये भी हो गया। थर्ड क्विज का आंसर है थर्ड वाला, ओके, इस पर क्लिक करना है, सबमिट कर देना, तो ये भी आपका थोड़ी देर में वेरीफाई हो जाएगा। ओके, अभी थोड़ा वेरिफिकेशन में ही प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आप लीडर बोर्ड में आके देख सकते हो क्या आपका रैंक है वगैरह, एंड ट्रांजेक्शन्स का लीडर बोर्ड भी सुनाएगा, मतलब हमें ट्रांजेक्शन्स भी करना है यहाँ पर एंड काफ़ी ज़्यादा करना है, जैसे लग रहा है लीडर बोर्ड बना दिए। तो बाकी इनका पाई स्क्वाड का जो रिएक्टर लॉन्च है वो 5 दिन में है, इसके भी काफ़ी सारे टास्क रह सकते हैं, तो मैं वो टेलीग्राम पे आपको बता दूंगा, मेक श्योर आप एक्टिव रहना। तो ये देखो ये थर्ड वाला भी कंप्लीट हो गया, थोड़ा टाइम लगा बट हो गया। तो ऐसे आपको सारे टास्क करके वेट करना है रिएक्टर क्वेस्ट का, जो भी रिएक्टर के टास्क आएंगे वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। ओके, बाकी तो मैंने आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया हूँ, कोई भी कन्फ्यूजन का नीचे कमेंट कर देना। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, नॉलेजेबल लगती है, तो मेक श्योर इसे लाइक कर देना। ऑल्सो जो मैंने आपको ये डेटा दिया हो इसकी लिंक आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप चाहो तो खुद भी इसे पढ़ सकते हो। खुद पढ़ोगे, थोड़ा थोड़ा सीखोगे, आपकी नॉलेज इंक्रीज होंगी, ये आपको आने वाले टाइम में हेल्प करेगी। बाकी मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून एंड स्टे सेफ।